हेलो स्टूडेंट्स, पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 के पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार के लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोकसभा के गठन में ही अगला बिंदु जो है उसका अध्ययन करेंगे। हमने एक बिंदु पढ़ लिया था, दूसरा बिंदु आज हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के गठन में निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा के गठन में हम यहाँ दूसरा बिंदु पढ़ रहे हैं और दूसरे बिंदु का नाम है निर्वाचन, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अपन ने लिखा प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से। तो जहां भी प्रत्यक्ष रूप की बात आएगी वहां हमें यह समझना है कि लोकसभा के सदस्य जो हैं उनका चुनाव जो नागरिक हैं वो मतदान केंद्र पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि नागरिक मतदान केंद्र पर कोई भी नागरिक जाके मतदान कर सकता है लोकसभा के सदस्य का? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए निर्धारण किया गया किसका? वयस्क मताधिकार का। किसका निर्धारण किया गया है? वयस्क मताधिकार का। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में मताधिकार जो है वयस्क मताधिकार, उसके लिए कितनी आयु न्यूनतम निर्धारित की गई है। उसके लिए स्टूडेंट्स आयु कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो हमें यहाँ पे दो ही बात याद रखनी है मेन रूप से। लोकसभा की जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। अब हम इसके गठन में तीसरे बिंदु की बात करते हैं, योग्यताएं। योग्यताएं लोकसभा के सदस्य के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं। योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य में? सबसे नंबर 1 पर हम देखते हैं, क्या वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। 3, वह न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया नहीं ठहराया या घोषित किया गया हो। और नंबर 4 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वह किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं हो। देखिए अगला है लोकसभा के अंदर हम गठन के अंदर बात कर रहे हैं तीसरे बिंदु की, जो आता है योग्यताएं, यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी बहुत आवश्यक होती हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए क्या योग्यता है वो निर्धारित की गई है। पहली जो योग्यता है वो देखेंगे हम कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उसकी जो पहली स्थिति है, उसकी जो पहली योग्यता है वो हमें याद होनी चाहिए, क्या कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी, ये आयु वाली, क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अभी तो याद हो जाता है, लेकिन जब बाद में किसी प्रकार से रिटर्न के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, जो अपने टेस्ट हैं उनके अंदर जब क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। क्यों, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। और राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 30 वर्ष। तो यहाँ पे लोकसभा के लिए कितनी, 25, और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 30। लोकसभा के लिए वापस रिपीट, लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु, 25 वर्ष। ठीक है, ये तो बात हो गई आयु को लेकर के। अब तीसरा बिंदु हम देखते हैं योग्यताओं में, क्या वह न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया नहीं ठहराया गया हो या घोषित किया गया हो। लोकसभा के सदस्य के लिए अगली जो योग्यता आती है वो क्या, कि न्यायालय के द्वारा अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उससे पहले कंडीशन ये होती है कि वो न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। यदि वो न्यायालय के द्वारा दिवालिया या पागल घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वो कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अगली योग्यता की बात आती है, क्या कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि वह किसी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं हो। हम बात करते हैं अगली योग्यता की, क्या कि कोई भी उम्मीदवार है वो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अगर वो किसी सरकारी पद पर है, किस पर है, सरकारी पद पर है या कोई लाभ के पद पर है, तो वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों, यदि वो सरकारी पद पर है और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे सरकारी पद से त्याग पत्र देना होगा। जिस दिन वो सरकारी पद से त्याग पत्र दे देगा उसी के बाद वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। उससे पहले वो किसी प्रकार के चुनाव लोकसभा के नहीं लड़ सकता। सरकारी पद की जहां भी बात आती है, ये तो बड़ा सिस्टम हो गया लोकसभा का, तो हम जो स्थानीय सरकार है उसी के उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। स्थानीय सरकार, यहां पर भी ये सरकारी पद का बाउंडेशन है। अगर स्थानीय जो चुनाव होते हैं उनमें भी कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है और वो सरकारी पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको चुनाव लड़ने के लिए सरकारी पद से त्याग पत्र देना होगा। जैसे अपन देखते हैं गाँवों के अंदर, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है पंचायती राज विभाग में हमारे, तो हर 5 साल में चुनाव आते हैं। तो अपन देखते हैं उसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज सीट्स आती हैं। कैटेगरीज वाइज क्या आती हैं, सीट आती हैं। जैसे मान लो जनरल की महिला की आ गई, ओबीसी की पुरुष की आ गई, एससी की महिला की आ गई और एसटी की पुरुष की आ गई। ये अलग अलग ग्राम पंचायतों में आती है। जैसे किसी ग्राम पंचायत में जनरल की महिला की आ गई, किसी ग्राम पंचायत में ओबीसी पुरुष की आ गई, किसी में एससी महिला की आ गई, एसटी पुरुष की आ गई। वो अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका जो पैनल होता है उस हिसाब से वो देते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेंगे ओबीसी कोई पुरुष है, किसी ग्राम पंचायत में ओबीसी पुरुष की क्या आ गई, सीट आ गई, और ये पुरुष इंटरेस्टेड है कि मैं सरपंच का क्या लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ने के लिए उससे क्या होगा, वो यदि सरकारी पद पर है, किस पर है, वो सरकारी पद पर है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो इसे सरकारी पद से त्याग पत्र देना होगा। जब वो सरकारी पद से त्याग पत्र दे देगा उसी के बाद वो सरपंच का उम्मीदवार बनने के लिए क्या रहेगा, योग्य रहेगा। उससे पहले उसको सरपंच के उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे किसी ग्राम पंचायत है उसमें एससी महिला है और मान लो ये क्या है, अध्यापिका है, क्या है ये, अध्यापिका है, और ये किसी राजकीय विद्यालय में पढ़ा रही है। किस में पढ़ा रही है, राजकीय विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रही है तो हम समझेंगे ये इनकी नौकरी क्या हो गई, सरकारी हो गई, तो सरकारी पद पर हो गई है। अब ऐसी महिला की सीट आई तो इनको भी किसी ने कह दिया कि भाई आप इलेक्शन लड़ लो, ठीक है। तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हो गई, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या हो गई, इंटरेस्टेड हो गई। लेकिन ये इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड तो हो गए, लेकिन इनके पास में पद कौन सा है, इनके पास में सरकारी पद है। तो ये जो सरपंच उम्मीदवार है उसके लिए योग्य नहीं है। यदि इनको चुनाव लड़ना है, यदि इनको चुनाव लड़ना है तो इन्हें ये सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
सरकारी नौकरी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, यानी इनको इस पद से त्यागपत्र देना होगा और इस पत्र से त्यागपत्र देने के बाद ही ये सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो लोकसभा की बात है, वो लोकसभा की बात है, वो बड़े स्तर की बात है, तो उसमें तो होनी होनी है, ये लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लोकसभा के गठन में हमने 3 बिंदु पढ़ लिए। अब हम चौथा बिंदु पढ़ेंगे, कार्यकाल। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा अभी तक 9 बार हो चुका है। देखिए, लोकसभा के गठन में हम अगला बिंदु पढ़ रहे हैं, कार्यकाल। तो ये पता होना चाहिए कि भाई लोकसभा जो है उसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा। तो जो मेन बात है वो ये है कि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी, और कोई भी अस्थायी होता है उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। फिर भी शासन संचालन करने के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष, कि 5 वर्ष लोकसभा का क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। अभी देखो आप, हमारे इलेक्शन हुए थे 2014 में, और 2014 के बाद में 2019, तो देखो गैप लगाओ, 2014 के बाद में 2019, और 14 से पहले 2009, अब कब होने हैं, 24 में, 2024 में। तो यहाँ हमें क्या देखना है, 2009 में हुए थे, 2000 किस में हुए थे, 9 में, 9 से पहले किस में हुए थे, 2004 में। तो 4 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, अभी देखे ना आपने, 19 लास्ट ईयर हुए थे, और 19 और 5 24 में होने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हम भली भांति समझ गए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। ये उदाहरण दिए हैं आपको सन के माध्यम से कि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन यदि किसी प्रकार से राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री परामर्श के आधार पर उसको सूचित कर दे तो लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है, 9 बार हो चुका है। अगला बिंदु हमारा है अधिवेशन। अधिवेशन लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए व स्थगित किए जाते हैं, लेकिन नियम यह है कि लोकसभा के अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिवेशन
यानी कि जो लोकसभा है उनके अधिवेशन के हम बारे में बात करेंगे गठन के अंदर ही। क्या कि लोकसभा व राज्यसभा के जो अधिवेशन हैं वो किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और उनको स्थगित भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन नियम क्या है? नियम के बारे में हम बात करें तो नियम ये है क्या कि लोकसभा के अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशन है, उनके बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच में 6 माह से अधिक का इंटरवल नहीं होना चाहिए। लोकसभा के गठन में हमारे पास में जो अंतिम बिंदु है वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी मतलब कि लोकसभा में कोई इन सदस्यों के ऊपर भी कोई अधिकारी होता है क्या, वो हम देखेंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पदाधिकारी। तो उनके बारे में उल्लेख किया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 93 में। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह उल्लेखित है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा पारित होना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव को लाने की 14 दिन पूर्व सूचना होनी चाहिए। देखिए भाई, पदाधिकारी तो लोकसभा के अंदर पदाधिकारी भी होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। पदाधिकारी कितने होते हैं? 2 होते हैं। लोकसभा और लोकसभा के अंदर क्या देख रहे हैं हम? पदाधिकारी कौन कौन से? एक तो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इसके बारे में संविधान के अंदर भी उपबंध किया गया है। संविधान के अंदर उपबंध क्या किया गया है? आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में ये उल्लेखित है क्या कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, अपने सदस्यों में से किसको? एक तो अध्यक्ष को, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही एक तो अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को क्या करेगी? चुनेगी। अब आप सोचो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन गए तो क्या उनको पद से नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं। क्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके पद से भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव किसके द्वारा पारित कराना होगा? लोकसभा के द्वारा, क्योंकि वो लोकसभा से ही तो बने हैं, तो लोकसभा के द्वारा उनका प्रस्ताव पारित कराना होगा। और ऐसा प्रस्ताव पारित होने के साथ साथ ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी, जब भी आप लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हो। इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।